नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ तीसरा परिश्रम का फल। आज हमारे पाठ का नाम है परिश्रम का फल। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। श्रवण सुनो और बोलो। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चों, एक बार क्या होता है, एक महापुरुष रहते हैं, उनके पास एक युवक आता है, एक आदमी आता है और वो बोलता है कि आप मेरी सहायता करो, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। और वो जो युवक है वो बोलता है कि मेरे पास इस समय एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मतलब मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वह इंसानी आंखों को खरीदता है। जो महापुरुष थे वो युवक की बातें सुनते हैं। युवक उनको बोलता है ना कि आप मेरी सहायता करिए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। महापुरुष उसकी सारी बात सुनते हैं, उसकी परेशानी सुनते हैं। फिर महापुरुष युवक से क्या कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो व्यापारी है। महापुरुष क्या कहते हैं? महापुरुष कहते हैं कि मेरा जो एक दोस्त है वो व्यापारी है, वह इंसानी आंखों को खरीदता है। महापुरुष उस युवक से कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, वो व्यापारी है और वो इंसानों की आंखों को खरीदता है। तुम्हारी आंखों की 20,000 तो दे ही देगा। महापुरुष उस युवक को कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है और वो व्यापारी है और वो ना सभी लोगों की आंखें खरीदता है और तुम्हारी जो आंख है उसकी 20,000 रुपया वो दे देगा। तुम्हारी आंखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आंखें नहीं बेच सकता, युवक घबरा कर बोला। जब महापुरुष बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त है, वो आंखें खरीदता है और तुम्हारी आंखों के 20,000 रुपया दे देगा, तो वो युवक घबरा जाता है और बोलता है नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों को नहीं बेचूंगा। आगे देखो महापुरुष क्या बोलते हैं। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया, वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपए दे देगा। पहले युवक को बोलते हैं आंखें खरीदेगा, तो युवक बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। फिर महापुरुष फिर से बोलते हैं कि तुम्हारे हाथों को भी वो खरीद सकता है। सॉरी बेटा। महापुरुष उस युवक से कहते हैं कि मेरा जो दोस्त है वो तुम्हारी हाथों को भी खरीद सकता है और तुम्हारे हाथों के बदले वो तुमको 15,000 रुपए दे देगा। युवक ने घबराकर इनकार में सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। युवक फिर घबरा जाता है, फिर महापुरुष को बोलता है नहीं, सर हिलाकर नहीं बोलता है नहीं, और बोलता है महापुरुष, अब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसे बोलोगे कि अपनी आंखें बेच दो, अपनी हाथ बेच दो। मुझे ये आपसे उम्मीद नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि आप मुझे ऐसा बोलोगे। महापुरुष उसकी नाराजगी से विचलित हुए बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए एक तरह से सौदा बहुत अच्छा रहेगा। महापुरुष बोलते हैं तुम्हें तो बहुत परेशानी है और मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूँ, मुझे एहसास है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए मैंने तुमको ये सौदा करने के लिए कहा और ये सौदा तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1 लाख रुपए लेकर पूरा शरीर बेच दो। अब वो महापुरुष बोलते हैं
कि अगर आपको बहुत मालदार, बहुत पैसेवान, बहुत धनवान बनना है तो आप क्या करो, अपना पूरा शरीर उसे बेच दो। 1 लाख रुपए लेकर 1 लाख रुपया ले लो और अपना पूरा शरीर उसको बेच दो। अगर तुम्हें धनवान बनना है, तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके लिए तुम क्या करो, 1 लाख रुपया ले लो और अपना सारा शरीर बेच दो। परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीखकर बोला, 1 लाख तो क्या, मैं 1 करोड़ में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। फिर उस युवक को महापुरुष की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में चीख कर बोलता है कि 1 लाख रुपया तो क्या, अगर 1 करोड़ रुपया भी दोगे तो मैं अपना शरीर नहीं बेचूंगा। कौन बोलता है? युवक बोलता है। किसे बोलता है? महापुरुष को। आगे देखो, इस पर महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। फिर महापुरुष कहते हैं कि महापुरुष थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ रुपए में नहीं बेच सकता, वो कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ नहीं है। ये पूरा शरीर एक खजाना है। महापुरुष उस युवक को समझाते हुए कहते हैं कि जो ये हमारा जो शरीर है, ये एक खजाना है। ईमानदारी से मेहनत करो, सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। ये जो महापुरुष है इस युवक को समझा रहा है और इसे कह रहा है कि तुम मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। ये जो हमारा शरीर है ये एक खजाना है और तुम ईमानदारी से मेहनत करो। सोना चांदी क्या, तुम तो सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। अब युवक उनके मंतव्य को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर इस युवक को इस महापुरुष की सारी बातें समझ में आ जाती है और युवक महापुरुष से कहता है कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर ये युवक महापुरुष को धन्यवाद देता है, बोलता है आपको बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। इस पाठशाला में इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? बच्चों, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि आप मेहनत करो, परिश्रम करो। परिश्रम का फल हमेशा अच्छा ही होता है, मीठा ही होता है। बच्चों, आपका कर्म है पढ़ाई करना, आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो आपको पढ़ाई करना चाहिए मेहनत से। आप मेहनत से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे और आपकी आगे की जिंदगी और आपके मम्मी पापा को आप बहुत मदद कर पाओगे। इसलिए बच्चों, सभी लोग मेहनत के साथ पढ़ाई करो। तो बच्चों, ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब हम स्वाध्याय करेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलो अब हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजा रानी की कोई कहानी सुनाओ। आपको राजा रानी की कोई कहानी याद है? अगर याद है तो आप अपने टीचर को सुनाइए। मैं तो आपको कितनी सारी कहानी सुनाती हूँ। हर पीरियड में हम लोग आखिरी में कहानी सुनते हैं, कविता बोलते हैं, है ना? तो आपको याद है, आप कहानी अपने टीचर को सुनाइए। उत्तर बताओ। क प्रश्न,
महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला? हमारा पहला प्रश्न है, महापुरुष के पास आकर युवक क्या बोला? तो इसका उत्तर यहाँ पे है, देखो बच्चों। महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो आप क्या लिखोगे? महापुरुष के पास आकर युवक बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क का उत्तर है। और थोड़ा आपको प्रश्न से लिखना है। महापुरुष के पास आकर युवक बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी कीमत बताई? हमारा दूसरा प्रश्न है ख। महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी कीमत बताई? तो कितनी कीमत बताई थी महापुरुष ने? 20,000 रुपए। तो आप कैसे लिखोगे? महापुरुष ने युवक की आंखों की कितनी को हटा दोगे? आंखों की कीमत 20,000 रुपए बताई। ठीक है। आपको ये कितनी नहीं लिखना है। महापुरुष ने युवक की आंखों की कीमत, कितनी को कट कर दो, कीमत 20,000 रुपए बताई। ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रश्न ग। महापुरुष ने मुस्कुराकर क्या कहा? तो इसका उत्तर यहाँ पे है बच्चों, ये देखो। महापुरुष ने मुस्कुराकर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है? ये गा का उत्तर है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न घ। महापुरुष का मातव्य समझकर युवक क्या बोला? युवक क्या बोला था? ये देखो, इसका उत्तर यहाँ से है। मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। यहाँ से लेके यहाँ तक उत्तर है। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा, किसी संत की जीवनी पढ़ो। तो बच्चों गूगल पे जाके बहुत सारे संत के बारे में जीवनी लिखी हुई है। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके बारे में पढ़िए। प्रश्न चौथा, किसने किससे कहा? आपको ये लिखना है। आप मेरी सहायता कीजिए। किसने कहा था ये और किससे कहा था? ये युवक ने महापुरुष से कहा था कि आप मेरी सहायता कीजिए। किसने बोला था? युवक ने। युवक ने किससे बोला था? महापुरुष से। तो आपको ऐसा लिखना है, युवक ने महापुरुष से कहा। 6, मेरा एक दोस्त व्यापारी है। ये किसने कहा था? ये महापुरुष ने युवक से कहा था, है ना, कि मेरा एक दोस्त व्यापारी है जो इंसानी आंखें खरीदता है। याद आया? तो मेरा एक दोस्त व्यापारी है, ये महापुरुष ने युवक से कहा। जो मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। ये किसने कहा? ये युवक ने महापुरुष से कहा। चौथा, जो ईमानदारी से मेहनत करो। ये वाक्य किसने कहा था? महापुरुष ने युवक से कहा था कि ईमानदारी से मेहनत करो। अब पांचवा प्रश्न, चित्रों को पहचानो और उनका महत्व बताओ। बच्चों मैं आपको चित्र दिखाऊंगी और चित्र को देखना है और आपको बताना है कि हम उस चित्र को देखकर बताना है कि किससे क्या करते हैं। अभी जैसे ये पहला चित्र है, तो पहले चित्र में ये डार्क गाढ़ा गाढ़ा क्या है? आंख। ये क्या दिख रहा है? आंख। तो आंखों से हम क्या करते हैं?
आंखों से हम देखते हैं, है ना। देखने का काम हम आंखों से करते हैं। अभी इस चित्र में ये देखो, ये क्या है? ये जो गाढ़ा बना हुआ है काले पेन से, कान। तो कानों से हम क्या करते हैं? कानों से हम सुनते हैं। ठीक है। अभी ये किसका चित्र है बच्चों? देखो, नाक। नाक से हम क्या करते हैं? नाक से हम सूंघते हैं। मम्मी घर में भजिया बना रही है, तो क्या हमारे अगर हमें आंख पे पट्टी बांध दे और मम्मी भजिया बना रही है, तो हमारा नाक हमें बताता है खुशबू आ रही है, मम्मी तो भजिया बना रही है। तो नाक से हम सूंघते हैं। ये क्या है? ये है हाथ। हाथ से क्या करते हैं हम? लिखते हैं, खाना खाते हैं, कपड़े धोते हैं, बहुत सारे काम हम हाथों से करते हैं। और ये किसका चित्र है? ये है पैर। पैर से क्या करते हैं हम? चलते हैं, कूदते हैं। और ये क्या है बच्चों? ये है मुंह। और ये क्या दिखा रहा है? जीभ, है ना। ये क्या है? जीभ। तो जीभ से हम क्या करते हैं? हम स्वाद लेते हैं। क्या करते हैं जीभ से? स्वाद। अगर आपके मुंह में मिर्ची डाल दे तो जीभ आपको बताएगी, हाँ बहुत तीखा है ना। हमारा कान में अगर हम मिर्ची लगाएंगे तो कान बोलेगा तीखा है? नहीं बोलेगा। अगर हम मुंह में डाल के मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची, हाँ तीखा तीखा है। तो जीभ से हम स्वाद लेते हैं और हमें पता चलता है कि मीठा है कि तीखा है कि खट्टा है कि नमकीन है ना। तो ये क्या है? जीभ। जीभ से हम स्वाद पता चलता है हमें। ठीक है। अगला प्रश्न, तुमने दूसरों की सहायता कब और कैसे की, इसकी सूची बनाओ। बच्चों, आपने कभी किसी की मदद की है? किसी को सहायता की है? अगर आपने किया है तो कैसे किया है? आप उसकी सूची बनाओ, आप उसको लिखो। ठीक है। और लिखकर मुझे बताओ कि आपने लोगों की सहायता कैसे की है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो हमारी आज की पाठशाला है वो यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों। तो आज की पाठशाला यहीं समाप्त करते हैं। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।